ये टॉपिक बिल्कुल ही सिमिलर टॉपिक है जहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि शादीशुदा जो महिलाएं हैं उनसे प्यार करने का नतीजा क्या होता है। लेकिन एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ, उनका सवाल ये था कि उनको अपनी मामी से, और कुछ लोग हैं जिनको अपनी चाची से थोड़ा सा क्रश हो गया है, प्यार हो गया, उनके हिसाब से प्यार हो गया है, तो ये इसके साथ ये क्या करना चाहिए, मतलब हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि शादीशुदा महिलाओं के साथ आपको कैसे डील करना चाहिए, तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरी उस वीडियो की लिंक मैं एंड स्क्रीन पे या फिर आई बटन पे यहाँ पर शो कर दूंगी, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। लेकिन नट सेल में आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी भी इंसान को अगर ऐसा लगता है कि उनको अपनी मामी से प्यार हो गया है, चाची से प्यार हो गया है, घर में कोई ऐसी महिलाएं हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, उनको प्यार हो गया है, तो ये एक्चुअली प्यार नहीं है। अगर आप इसको समझते हैं कि ये प्यार है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कोई भी महिला अगर बहुत अट्रैक्टिव है, उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से वेल मेंटेन करके रखा हुआ है और सबकी निगाह उनके ऊपर जाती हैं, दैट डजंट मीन कि उनको मतलब कि वो आपको इशारे ही दे रही हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, आपकी खुद की गलत सोच भी हो सकती है। और रही जहाँ तक बात कि कुछ फैमिलीज़ में ऐसा देखा जाता है कि कुछ जैसे कि शादियाँ, अगर चाचे की शादी अगर बाद में हुई या फिर चाचा बहुत छोटे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो पत्नी आएंगी उनसे छोटी आएंगी और थोड़ा सा अट्रैक्शन लगा रहता है। या फिर मामी है, मामा अगर छोटे हैं, बहुत बाद में शादी हुई या समथिंग इस तरह से, तो ये जो चाचा या चाची या मामा मामी इस तरह का जो रिश्ता होता है, तो ये कई बार ये बहुत ही छोटे होते हैं। या फिर फैमिली में कई बार आपने देखा होगा कि मे भी एज का डिफरेंस होता है और जो पत्नी आती हैं जो, तो थोड़ा सा वो अट्रैक्शन उनके ऊपर ज़्यादा होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी रिश्ते का मान सम्मान ना रखें। और रही जहाँ तक बात कि कोई इंसान अगर सुंदर दिखता है, क्योंकि हर कुछ एज के हिसाब से अच्छा लगता है। अगर कोई इंसान 20 साल का है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर जो चमक होगी, जो रिजुविनेशन होगी, उसकी स्किन कितनी लस्टर करेगी, उतना में भी आपको 40s वाली महिलाओं के अंदर फील नहीं होगा, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप अपने रिश्ते का ख्याल रखें, रिश्ते की मर्यादा का ख्याल रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, हर रिश्ते में अलग अलग तरह के, यानी कि खट्टे मीठे नोक झोंक सब जगह लगे रहते हैं। लेकिन नोक झोंक या हंसी मजाक को अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं या फिर उनसे बहुत ही गंदी बातें कर रहे हैं, तो आप खुद के कैरेक्टर को ख़राब कर रहे हैं। रही जहाँ तक बात कि आपको मामी से प्यार हो गया या चाची से प्यार हो गया, तो ये प्यार नहीं है बल्कि अट्रैक्शन है। कोई भी इंसान, जैसे मान लीजिए कि एक 22 साल की बहुत अच्छी सी दुल्हन है, उनको देख के अच्छा फील होगा कि हाँ, ये नई नई शादी हुई है, थोड़ा सा देख के अच्छा लगेगा कि हाँ, ये कम उम्र की हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप देखिएगा कि कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं, जैसे घर की बड़ी महिलाएं होती हैं, कुछ उनके रिश्ते भी वही होते हैं, लेकिन अट्रैक्शन आपको सिर्फ उनके एज से हुआ है, अट्रैक्शन उनके पहनावे से हुआ है, उनकी जो अदाएं होती हैं, जिस तरह से वो बात करती हैं, जिस तरह से उनके रहन सहन का तरीका, उन्होंने जैसे अपने आप को मेंटेन किया है, उससे आप अट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन अट्रैक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपका प्यार है या फिर आपको बिल्कुल गलत ही वो सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि ये इस तरह की बातें सोचना सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। एथिकली भी दिस इज़ नॉट राइट। और आपने देखा होगा कि कई बार जब इस तरह के रिश्ते की उलझन हो जाती है, तो पूरा का पूरा परिवार बहुत ही तहस नहस में पड़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो आप ये बिल्कुल खुद से समझिए कि आपको किस तरह की रेखा का कब आपको कहाँ उल्लंघन नहीं करना है। आपको एक हद में रह के, अपने लिमिटेशन को रह करके, आपको देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा अट्रैक्शन जाता है, दैट इज़ वेरी नेचुरल, ये बिल्कुल एक इन्फैचुएशन है, एक अट्रैक्शन है। लेकिन आपको प्यार हो गया, आपके प्यार कैसे उसको आप सेटल मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जब कोई रिलेशनशिप बिल्कुल आगे जा ही नहीं सकता है, आपको पता है कि ये आगे रास्ता बंद है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपको दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता है जहाँ पर रास्ता ही बिल्कुल ब्लॉक हो जा रहा है, तो उस रास्ते पे चल करके कोई फायदा नहीं है, आपको बैक आना ही पड़ेगा। तो बैक आना बहुत मुश्किल होता है, तो कोशिश ये करिए कि उस रास्ते पे आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये रास्ता जो है वो बिल्कुल सरासर गलत है। और रही जहाँ तक, मेरी उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा कि अगर आप शादीशुदा जो महिलाएं हैं उनके ऊपर आप अगर अट्रैक्टेड हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके सारे के सारे यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही बात बता रही हूँ कि कभी भी अपने चरित्र का हनन बिल्कुल होने ना दें। एक सेम चीज़ जो है, अगर एक एग्जाम्पल मैं बताऊँ, राम और रावण में सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो आपको पता है कि किस बात का था। क्योंकि अगर रावण की बात की जाए तो रावण राम से 100,000 जो गुना बहुत ज़्यादा बेहतर थे। यानी कि रावण के पास वो सब कुछ था, सोने की लंका थी, उनके पास ऐसे ऐसे लोग थे उनके दरबार में जो कि राम के नहीं थे।
राम के पास सिर्फ और सिर्फ था उनका चरित्र। तो अगर आपने अपने चरित्र का हनन कर दिया, चरित्र का हनन जब भी होता है, जब भी अपने चरित्र का हनन होता है उस टाइम पे नुकसान ही नुकसान होता है। तो अपने चरित्र को हमेशा बचा करके रखें। और जहाँ पर कुछ लोग हैं जो आप पे आशंका लगा सकते हैं, कुछ बातें बोल सकते हैं, तो आपको पता है ना कि आप कितने पानी में हैं। तो आप अपने जो निगाहें, अपनी जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करें। कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि गलत हो सकती हैं, आपको उनके ऊपर नहीं रिलाय होना है, नहीं ध्यान देना। और जहाँ तक रही बात कि आप अपने मर्यादा का ख्याल रखिएगा, तो सामने वाला भी आपकी मर्यादा का ख्याल रखेगा। और हाँ, अट्रैक्ट होना, इन्फैचुएशन होना उनके प्रति, अगर मान लीजिए कि कोई इंसान सुंदर, ऑब्वियस सी बात है कि आपकी निगाह उनके ऊपर जा रही है, कोई बात नहीं, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। लेकिन अगर आप गलत नियत से उनको देख रहे हैं, आप बिल्कुल एकदम गलत ही एंगल जा रहे हैं, तो वो आप खुद अपने चरित्र का हनन करा रहे हैं। और अपने चरित्र का जब पतन होता है ना, तो सारी चीज़ें कभी भी आप अपने नज़र से आगे नहीं उठ पाइएगा। तो अपने चरित्र को हमेशा बचा करके रखें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और रही जहाँ तक बात, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा जहाँ पर मैंने बताया है कि शादीशुदा जो महिलाएं हैं वो क्या रास्ता जा रहा है, यानी कि ये सारी बातें आपको डिटेल में वहाँ पर भी मिलेगी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।